स्टील मिल्स कैसे बनी, फरोख्त करने की जरूरत क्यों पड़ी, वाजिबात का क्या बना, फैक्ट्री फरोख्त करके हासिल होने वाला सरमाया कहां गया, जद्दा से कतर और फिर बरतानिया रकम कैसे पहुंची। मैंने जेआईटी ने तमाम सवालों के जवाब ढूंढ निकाले। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने शरीफ खानदान का झूठ पकड़ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ स्टील मिल्स की फरोख्त का दुबई में कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कोई स्क्रैप मशीनरी दुबई से सऊदी अरब ही नहीं गई। दोनों मनी ट्रेल्स मशकूक करार। हुक्मरान खानदान के असासे ज़राए आमदन से ज्यादा हैं। जाली दस्तावेजात जमा कराई गई। वज़ीर आज़म की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। नवाज शरीफ FZE के चेयरमैन हैं। नवाज शरीफ कारोबारी मामलात से बज़ाहिर दूर रहे, लेकिन तमाम तर फवायद हासिल कर रहे हैं। जेआईटी ने पोल खोल दिया। शरीफ खानदान की मजीद 3 ऑफशोर कंपनियों का भी इंकिशाफ। नेल्सन और नेस्कोल का मालिक कौन, जेआईटी ने तलाश कर लिया। मरियम सफदर दोनों ऑफशोर कंपनियों की मालिका निकली। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक मरियम सफदर कॉलेज के जमाने से कारोबार का हिस्सा है। हुदैबिया मिल्स की डायरेक्टर भी थी। उन्होंने करोड़ों रुपए के कर्जे दिए, लेकिन आमदन जाहिर नहीं की। नवाज शरीफ और उनके बच्चे करप्शन में मुलविस हैं। मरियम सफदर, हसन और हुसैन नवाज के बारे में तहलका खेज इंकशाफात। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म के बच्चों के असास में 90 की दहाई में अचानक होशरुबा इजाफा हुआ, लेकिन उनका कोई जरिया आमदन नहीं था। जेआईटी रिपोर्ट में कतरी खतूत का पोस्टमार्टम। कतरी खतूत को सुनी सुनाई कहानी करार दे दिया गया। कतरी शहजादे ने मियां शरीफ और अपने वालिद के दरमियान कारोबार की बुनियाद और तफसीलात नहीं बताई। तारिक शफीक के हल्फनामा और बयान में तजाद है। कुलसूम नवाज भी 1984 से खानदानी कारोबार का हिस्सा रही। 1984 में कुलसूम नवाज के असासे 7.5 लाख रुपए थे। 1991-92 में असासों में 17.5 गुना इजाफा हुआ। जेआईटी की रिपोर्ट। वजीर आजम के समदी वजीर खजाना इसाक डार के भी आमदन से जायद असासे तहकीकात के दौरान तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। जेआईटी ने शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स, लंदन फ्लैट्स, रायविंड में जमीन की खरीदारी, चौधरी शुगर मिल्स केस समेत 13 केसेस दोबारा खोलने की सिफारिश कर दी। तहकीकाती टीम ने इन केसेस के हवाले से इजाफी सबूत, शवाहिद और दस्तावेजात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी। सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद बेंच की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी। जेआईटी के पहले शिकार मुअत्तल चेयरमैन SECP जफर हिजाजी की दरखास्त जमानत पर एतराज आयद। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड टेपरिंग पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था, हुकूमत ने ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की मुलाकात। जेआईटी रिपोर्ट के बाद की सूरत हाल का जायजा, रिपोर्ट के कानूनी पहलुओं पर भी गौर। जेआईटी रिपोर्ट के बाद ऑपोजिशन के दरमियान राबते तेज। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए। PTI के वफ्द की शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से मुलाकात। वज़ीर आज़म पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का जेआईटी रिपोर्ट चैलेंज करने का फैसला। बाज वुज़रा ने मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया। एहसन इकबाल का कहना है रिपोर्ट धरना नंबर 3 है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। जेआईटी रिपोर्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भारी पड़ गई। 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। लाहौर में गैरत के नाम पर 2 हवा की बेटियां कत्ल कर दी गईं। बादामी बाग में भाई ने बहन और भांजी को कत्ल कर दिया। शिकारपुर में इश्क में नाकामी पर जुनूनी शख्स ने लड़की के कमसिन भाई को कत्ल कर दिया।
मुलजिम ने लाश दरिया में फेंक दी। शहरों में बादलों की गरज बरस। आइंदा 2 रोज के दौरान मुल्क भर में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। अमेरिका और खलीजी ममालिक की कतर मुखालिफ जारहाना पॉलिसी की वजह क्या है? झगड़े की असल वजह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर है, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमेरिकी बहरी कंपनी का छोटा तैयारा रियासती मिसिसिपी के खेतों में गिरकर तबाह। जहाज में सवार 16 मुसाफिर हलाक हो गए। और मोहब्बत भरी शायरी, लाजवाल गीतों के खालिक कतिल शिफाई को बिछड़े 16 बरस बीत गए।